हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ हमने देखा था कि जियांग हान ने यही का पीछा कर रहे उन डिसाइपल्स को मार दिया था और उसको बचा लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में वो यही से पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बताती है कि बस मामूली से जख्म है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जियांग हान को उसकी हालत साफ दिख रही थी, इसलिए वो बोल रहा था तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें हील करता हूँ। बट इसी मूवमेंट के ऊपर उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो जियांग हान उस अटैक को रोकने के लिए तुरंत घूम जाता है, जिसके बाद उसने उसके नाइफ से उस अटैक को रोक लिया था। और फिर उसे उनके सामने वही डेथ गॉड माउंटेन का जो यिंग यांग कपल है वो दिखाई देता है। जिसके बाद हम इस कपल को देखते हुए बोल रहे थे दो कल्टिवेटर्स, वो भी हेवन रेल्म के। वो फीमेल उस मेल कल्टिवेटर को बोलती है ब्रदर ल्यू, मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा होगा, इनके पास भी काफी सारे डीमन कोर्स होंगे। अगर हम इनके डीमन कोर्स को ले लेते हैं तो इस बार डेफिनेटली बैटलफील्ड में एंटर कर पाएंगे, यानी कि टॉप 10 में एंटर कर पाएंगे। जिस पे जो ये मेल कल्टिवेटर था वो आगे की सामने आते हुए बोल रहा था हाँ बिल्कुल, हाथ में आए मौका हम बिल्कुल नहीं गवा सकते। और वो उसके जाइंट हैंड से जियांग हान और यी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियांग हान उस जाइंट हैंड को काफी इजीली रोक लेता है और वो यी को पीछे जाने के लिए बोल रहा था। जिसके बाद वो इस मेल कल्टिवेटर के ऊपर अटैक कर देता है। मेल कल्टिवेटर का अटैक भी जियांग हान को कुछ नहीं कर पाता। वो बोल रहा था कि मैं नहीं मानता कि एक रिनकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर मेरा सामना कर सकता है। और ऐसे इन दोनों के बीच में और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मेल कल्टिवेटर लगातार अटैक करे जा रहा था, तो जियांग हान भी उसके सारे अटैक्स को रोक रहा था। इससे तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोल रहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इधर जियांग उससे फाइट करते करते सोच रहा था कि हम बस इनकारनेशन स्टेज के मिडिल लेवल पे हैं और इन हेवन लेवल के कल्टिवेटर्स का स्पेशली इन दोनों का एक साथ सामना तो कर नहीं सकते हैं। तो वो तुरंत ही उसकी शैडो टेक्निक से उस मेल कल्टिवेटर के ऊपर अटैक करके उसे काफी पीछे की साइड धकेल देता है और तुरंत ही उसकी नजरों से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस फीमेल कल्टिवेटर को देखते हैं तो यही के साथ फाइट कर रही थी। यही जब उसके ऊपर हैमर से अटैक करती है तो वो बोलती है कि तुम्हारी इस विदेशी स्किल से मुझे बिल्कुल नहीं रोक पाओगी। और उसने एक शील्ड क्रिएट कर ली थी जिससे वो यही के अटैक से बच जाती है। ये भी भाग के तुरंत पीछे आ जाती है, लेकिन वो फीमेल कल्टिवेटर जैसे उसे पकड़ने जा रही थी तो जियांग तुरंत उसकी आंखों के आगे से काफी तेजी से यही को लेके गायब हो जाता है। तो ये कपल फटाफट से जियांग यही का पीछा करने लगता है। जब ये लोग पीछा करते हैं तब जियांग काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे ये दोनों पीछे आ जाते हैं। इतनी देर में वे सभी बच के भाग गए थे। वो फीमेल कल्टिवेटर बोल रही थी ब्रदर पहली बार हमसे कोई बच के जा पाया है। जिस पे वो बोल रहा था हाँ लेकिन ये लोग और कितना ही बच के जाएंगे। और फिर वो उसकी टेक्निक का यूज करके जियांग हान को ट्रैक करने लगता है और उससे वे दिख भी जाते हैं और उसे समझ में आ गया था कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। वो लड़की भी उसकी तारीफ करने लगी थी कि ब्रदर तुम्हारी ट्रैकिंग स्किल्स तो पहले से और ज्यादा इम्प्रूव होती जा रही हैं, चलो इनको पकड़ते हैं अब। जिसके बाद हमारा सीन जहां यही पे आ जाता है, जो कि काफी दूर आ गए थे और एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। यही उसे पूछ रही थी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताता है कि हम लोग एक सेफ जगह पे जा रहे हैं, शायद किसी केव में, ताकि वहां पे मैं तुझे हील कर सकूं। और फिर ये एक केव में आ जाते हैं। जियान यो आसपास की इस जगह को चेक करके जियान को बोलती है ये कौन सी जगह है, मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रही है। यहाँ पे रेड बोन मॉन्स्टर के काफी सारे अंडे हैं, सावधान रहना नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इतनी देर में फिर जहान यही को आगे ले आया था और उसको बोल रहा था तुम अब बैठ जाओ, मैं तुम्हें हील करता हूँ। जिसके बाद वो यही के पीछे बैठ के उसे हील करने लग जाता है। यही बोल रही थी कि वे हम लेवल के कल्टिवेटर्स काफी जल्दी हमें ढूंढ लेंगे और इस जगह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे हम उनसे बच सके। जिस पे जहान बोलता है मेरे पास हजारों डीमन कोर्स हैं, अभी रीइंकार्नेशन लेवल पे तो मैं उनको हरा नहीं सकता, लेकिन उनका यूज करके अगर मैं ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ हेवन लेवल पे तो मैं उन्हें बिल्कुल हरा पाऊंगा। तभी तियानी उसे बोलती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम टॉप 10 में एंटर नहीं कर पाओगे। तो जिहान बोलता है या तो हम उस कपल के हाथ में जाए या फिर टॉप 10 में एंटर कर ले, दोनों ही काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम उन डीमन कोर्स का यूज करके ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उन्हें हरा दूंगा। और वैसे भी उनको मारने के बाद हमें काफी सारे डीमन कोर्स तो मिल ही जाएंगे और उतने काफी होंगे टॉप 10 यानी बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए। यही भी बोल रही थी जो इतनी देर में हीरो की थी, वो बोल रही थी कि अगर तुम डीमन कोर्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करोगे तो उनकी जो फियर्स पावर है वो तुम्हें बैकलैश भी कर सकती है, तुम्हारी बॉडी इतनी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो जहान बोलता है लेकिन यही सबसे फास्टेस्ट मेथड है। तो यही थोड़ा ऐसे ठीक है। फिर खड़ी होकर जहान को बोलती है मैं डिमोनिक पावर को रिफाइन करके तुम्हारे लिए पिल्स बना दूंगी। जहान बोलता है इसमें तो काफी सारे जो स्पिरिचुअल पावर लगेगी और तुम फुली हील नहीं हुई हो। इस पे वो बोलती है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और खतरे की कोई बात नहीं है, जब मैं खतरे में थी तब तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। तो जहान भी मुझे मना नहीं करता और जो भी उसका बैग था डीमन कोर्स का यही को दे देता है और फिर वो खुद भी हील करने लगता है। दूसरी तरफ जो यही थी वो जहान की पिल्स को जो
डीमन पिल्स थी उनको ले लेके उसके फर्नेस में डाल देती है। वो 9 डीमन रिफाइनिंग आर्ट का यूज करने लगती है। जब वो जहान की डिमोनिक कोर्स को रिफाइन करके पिल बना रही थी तब वो पूरी तरीके से नहीं बना पाती क्योंकि उससे डिमोनिक एनर्जी का बैकलैश हो जाता है। यानी भी उससे बोल रहे थे कि तुम्हारी बॉडी इतनी डिमोनिक एनर्जी को खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन यही बोल रही थी अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मुझे उस पिल को जल्दी से जल्दी इस डिमोनिक एनर्जी को रिफाइन करना होगा। तो वो फिर से स्टार्ट करती है लेकिन इस बार वो फिर से फेल हो जाती है। वो बोल रही थी कि मैंने काफी सारे डिमन कोर्स को वेस्ट कर दिया है, इतने काफी नहीं होंगे। और फिर वो खुद के भी डिमन कोर्स को यूज करने लगती है जहान के डिमोनिक कोर्स के साथ और दोबारा से रिफाइनिंग स्टार्ट कर देती है। यानी फिर से उसको बोल रही थी कि अगर तुम इन डिमन कोर्स का यूज करोगी तो तुम खुद भी टॉप 10 में नहीं आ पाओगी। लेकिन यही तो उसकी आंखें बंद करके काफी ज्यादा सोच रही थी। वो बोलने लगती है ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टॉप 10 में आऊं या ना आऊं, जहान को जाना ही होगा। इतनी देर में यहाँ पे वो यिंग यांग कपल पहुंच जाता है। उनकी जो स्पिरिचुअल पावर की जो वेव्स थी वे इस पूरी जगह को हिलाने लगती हैं। जहां ने भी उनकी प्रेजेंस को महसूस कर लिया था लेकिन जो वो यिंग यांग कपल था उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से जो अंडे थे वे टूटने लगते हैं और उनसे काफी सारे डीमन बैट्स निकलते हैं। बैट जैसे कुछ मॉन्स्टर्स निकल के सीधा यही की तरफ जाने लगते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं। बट जहां तुरंत ही खड़ा होकर यही को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और वो एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिसके बाद वो इन मॉन्स्टर्स के साथ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगता है। इधर हम यही को देखते हैं उसने भी सारे डीमन कोर्स को फर्नेस के अंदर डाल दिया था अभी वो, और उसकी रिफाइनिंग की स्पीड को तेज कर देती है, बहुत ज्यादा फायर की पावर बढ़ा देती है। वो बोल रही थी अल्केमी में मटेरियल्स ही सब कुछ नहीं होते बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अल्केमिस्ट का माइंड होता है। इस स्टेप पे क्या करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो ध्यान लगाने लगती है और रिफाइनिंग और फोकस्ड तरीके से करने लगती है। इधर जहान भी उन फ्लाइंग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था लेकिन इधर जो यही थी उसने भी ऑलमोस्ट उसकी रिफाइनिंग कंप्लीट कर दी थी। उसे पसीना तक आ गया था लेकिन फाइनली वो जो पिल थी वो बन के तैयार हो जाती है और वो काफी खुश होने लगती है। वो बोली थी जहान मैं कामयाब हो गई और फिर जल्दी से उस पिल को लाके जहान को दे देती है। वो बोली थी जल्दी ले लो इसे नहीं तो इसका आधे घंटे में असर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर वीक हो चुकी थी। जहान उसको बोल रहा था तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो जल्दी से उस पिल को लेके कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो तो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था बट दूसरी तरफ से तुरंत ही इनके ऊपर अटैक हो जाता है जिसको ये उसके हैमर पे रोक लेती है। और यहाँ पे वहीं यिंग यांग कपल आ चुका है और वो मेल कल्टीवेटर बोल रहा था देखते हैं इस बार तुम कहाँ बच के जाते हो। और उसके ऐसा बोलते साथ ही दोस्तों एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। हाँ यार ये लोग टीजर दे देते, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता थोड़ा बहुत, बट बाय।